जनक के महल के सामने पहुंच गए। द्वारपालों से बोले कि अपने महाराज से कहिए कि व्यास पुत्र सुखदेव उनसे मिलना चाहता है। द्वारपाल गया, महाराज को बताया ऐसी ऐसी बात है। महाराज जनक ने कह दिया कि उनको वहीं खड़े रखो, हमें समय नहीं है। 5 दिन सुखदेव जी को धूप में और रात में वहीं पर खड़े खड़े हो गए। राजा ने दूतों को भेजा, देख करके आओ उनके चेहरे पर क्रोध आया है या नहीं। दूतों ने आकर के देखा और देख करके महाराज को बताया, महाराज 5 दिन से धूप में और ऐसे ही खड़ा है, क्रोध की एक झलक भी नहीं है। महाराज जनक आए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि पधारिए महाराज। अपने सिंहासन पर बिठा दिया, अनेक सुंदरियों को आदेश दिया। कोई सुंदरी पान दे रही है, कोई आलिंगन कर रही है, कोई चमर धुला रही है। लेकिन वहां पर जनक जी महाराज देखते हैं सुखदेव जी महाराज के मुख पर काम की एक लकीर भी नहीं है। श्री जनक जी महाराज सुखदेव जी के चरणों में गिर करके बोले, क्षमा करो महाराज, आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आपके पिताजी का आदेश था, इसलिए मुझे करना पड़ा, मेरा अपराध क्षमा करें। जनक जी महाराज कहते हैं, मैं आपको वेदांत की परिभाषा नहीं बता सकता, आप तो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हैं। आप तो वेदांत के सशक्त हस्ताक्षर हैं। जन जन में प्रचार कर दिया कि सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध को जीत लिया है, सबको बता दिया। सुखदेव जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया और नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी हैं। व्यास जी ने सुखदेव जी को गले से लगाया, बोले मुझे अधिकारी शिष्य मिल गए। जैसे कोई शिष्य चाहता है ना कि मुझे कोई अच्छा गुरु मिल जाए, जिस गुरु की चाहत में ये ना हो कि शिष्य से धन मिल जाए। एक शिष्य यही चाहता है कि मुझे अच्छा गुरु मिले, अच्छी शिक्षा प्रदान करे, और एक बालक भी यही चाहता है कि अच्छा टीचर कौन है इस जिले में, उसी पर कोचिंग करेंगे जिससे नौकरी लगेगी। सही बात है कि नहीं? उसी प्रकार गुरु भी चाहता है कि मुझे ऐसा शिष्य मिलना, सबसे अच्छा शिष्य मिल जाए। तो व्यास जी महाराज जैसा सोच रहे थे वैसा अधिकारी शिष्य उनको मिला। अब देखिए, जो पुराणों की विद्या होती है उसे दिगंबर नहीं पढ़ सकता। दिगंबर का मतलब होता है कि 10 दिशाओं को उसने अपना अंबर, उसने अपना वस्त्र बना लिया। सुखदेव जी वस्त्र धारण नहीं करते। तो व्यास जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को कोपीन पहनाई, लंगोटी पहनाई। उनको श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया व्यास जी ने। भागवत को पढ़कर के सुखदेव जी गदगद हो गए। राजर्षि परीक्षित को जब दिवस में मृत्यु का श्राप मिला, कोई ये निर्णय भी नहीं ले पाया कि 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले। तभी आदरणीय सुखदेव परीक्षित की सभा में आए और ऐसी कथा सुनाई सज्जनों कि परीक्षित का मोक्ष हो गया, परीक्षित का उद्धार हो गया। सोनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं परीक्षित, और इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों मिला था? सूत जी ने कहा कि परीक्षित के प्रसंग को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि परीक्षित की कथा से श्री कृष्ण कथा का उदय होता है, श्री कृष्ण कथा का प्रादुर्भाव होता है। और जिस मानव की कथा भगवान से संबंध जोड़ ले, उस मानव की कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती। भक्तमाल में जब भक्तों की कथा लिखी है श्री नाभाजी महाराज ने, वो क्यों लिखी है? क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, भगवान ने उन पर कृपा की है। तो भगवान की कथा से उनकी कथा कम नहीं।
यदा मृधे कौरवसञ्जयाना वीरे स्वथो वीरगतं गतेषु ब्रकोदराभिदगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं, शौनक, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन जी ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। एक एक पल गिन रहा है दुर्योधन अपनी मृत्यु का। कब मृत्यु हो जाए कौन जानता है। ऐसी उसकी परिस्थिति बन गई, दुर्योधन पड़ा है। और जो कौरवों के गुरुदेव है ना, द्रोणाचार्य, उनका पुत्र है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने आकर के कहा कि मित्र, ये तुम्हारी दुर्गति किसने कर दी है? किसने किया ये दुर्व्यवहार? दुर्योधन ने कहा कि मित्र, देखिए, हम 100 भाई थे और हमारे जो शत्रु हैं पांडव, वो केवल 5 भाई हैं। और कौरव पांडवों के युद्ध में हमारे 99 भाई मारे गए और मेरा भी कोई पता नहीं है कि कब मृत्यु आ जाए। और उन 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा है। अश्वत्थामा, उनमें से अगर एक भी मर जाए तो मेरे हृदय को शांति मिल जाएगी। अश्वत्थामा ने कहा, कैसी बात करते हो भैया, तुम एक ही बात कर रहे हो, मैं 5 को मार डालूंगा, क्यों चिंता करते हो? समझो वो मर गए, लेकिन जाको राखे साइया मारे सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी हो। रक्षक जिनका गोविंद है, कन्हैया जिनका रखवाला है, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है? 5 पांडव तान दुपट्टा सो रहे हैं और मेरे गोविंद वहां पर छड़ी लेकर के उनकी रखवाली कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली और कहा कि गोपाल, आप सोए नहीं? भगवान ने कहा कि आप भी तो नहीं सोए हो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु, भगवान जिसकी रखवाली में साक्षात भगवान खड़े हैं, साक्षात कन्हैया खड़े हैं, हमें किस बात की चिंता होगी? हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो आराम से सोते हैं, हमें क्या चिंता है? भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं कहता हूं इस स्थान पर तुम्हें नहीं सोना चाहिए। 5 पांडवों को श्री कृष्ण दूसरे स्थान पर ले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं पर सोते रह गए और सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने पांडव समझ करके मार डाला। और अपने दुपट्टे में उनके सिर बांध करके दुर्योधन के पास ले गए और कहा कि देखो भाई, तुम कह रहे थे कि एक पांडव मारने की बात, मैं 5 पांडवों के सिर लाया हूं। मैं 5 पांडवों के सिर लाया हूं। दुर्योधन ने कहा कि क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? अश्वत्थामा बोले, देखो मेरे पास है, उनके सिर है। दुर्योधन ने एक सिर लिया और हाथ में ऐसे दबाया और वो सिर जो मिट्टी का लड्डू होता है ना, उस प्रकार से फूट गया। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, ये सिर उन 5 पांडवों का नहीं हो सकता। इतनी आसानी से उनके सिर चकनाचूर नहीं हो सकते। और जैसे ही खोल करके देखा तो 5 पांडवों की जगह पर द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर थे उसमें। दुर्योधन ने कहा कि भले आदमी, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो हमारे वंश
मैं ही पानी देने वाला कोई नहीं छोड़ा है। तुमने गलत किया, तुमने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया। एक पुत्र बचा था मेरा, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, और तुमने इन द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी मार दिया। रोते रोते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़े और उनका प्राणांत हो गया। और जिसके 5-5 पुत्र मर जाएं, उस मां के हृदय पर क्या बीतती हो। द्रौपदी बार बार विलाप कर रही है, क्या बिगाड़ा था दुष्ट अश्वत्थामा का मेरे पुत्रों ने, सोते हुए पुत्रों को मार दिया। इस दृश्य को देखने के लिए लाखों नर नारी आए और कहती है कि राम राम राम, कैसा कुत्सित कार्य है अश्वत्थामा का। अर्जुन ने द्रौपदी के करुण क्रंदन को जब देखा तो हाथ में धनुष ले लिया और देवी द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अश्वत्थामा को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे आकाश में हो चाहे पाताल में हो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहे हैं, मुझे मार देंगे। अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, स्तुति करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानां भयंकर, त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गो संस्कृति। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे मार डालेगा, भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा कि अर्जुन डरते क्यों हो, ब्रह्मास्त्र का उपचार ब्रह्मास्त्र ही है, आप ही चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब एक ब्रह्मास्त्र से दूसरा ब्रह्मास्त्र टकरा करके समाप्त हो गए, गिर पड़े। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए, नीचे गिर पड़े और दौड़कर अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, केस पकड़ करके खींच लाए, लाखों नर नारियों के बीच में लेकर के आए। और अर्जुन बोले, देवी आपके पुत्रों को मारने वाले को हम ले आए हैं, बताइए इसको क्या सजा देनी चाहिए, क्या करना चाहिए इसका। देवी द्रौपदी, तुम्हारे अबोध बच्चों को मारने वाला ये अश्वत्थामा आपके सामने खड़ा है, आदेश करो। ये अश्वत्थामा हमारे गुरुदेव के चरित्र पर कलंक है एक प्रकार से। जो लाखों नर नारी देखने के लिए आए, उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य के पुत्र होकर के आपका कर्म ऐसा कुत्सित कर्म, आपको ये शोभा नहीं देता। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकाए पराए विभूति, देख न सकाए अश्वत्थामा ने आपके पुत्रों को, आपके 5 पुत्रों को मारा है, तो इस अश्वत्थामा को 5 बार मरना चाहिए। हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड भी मृत्यु है। हमारे सोते हुए पुत्रों को मार दिया है, इसलिए इसको 5 बार मरना चाहिए। लेकिन ऐसा संभव नहीं, मृत्यु एक बार ही होती है। द्रौपदी से पूछते हैं कि इसको कैसे मारें, जमीन में गाड़ दूं या जलती हुई आग में डाल दूं।
या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके शेर के सामने डाल दूं? तुम बताओ कैसे मारूं? आप विचार कीजिए। मेरा गोविंद जिसको सखी कहता है, मेरा कन्हैया जिसे सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में जिसे अनन्य श्रद्धा है, उसके मन में करुणा तो होनी चाहिए। उसके मन में करुणा क्यों नहीं होगी? द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और बोली, होवाच चा सत्यस्य वंदनानयनं सती मुच्यता मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने कहा कि छोड़ दीजिए इसे, क्या मिलेगा इसे मारकर? अर्जुन ने कहा, क्या कहती हो तुम? इस पापी को छोड़ दें जिसने तुम्हारे 5-5 पुत्रों को मार दिया है? नहीं छोड़ सकते। द्रौपदी ने कहा कि इसे मारने से अगर मेरे पुत्र जीवित होते हैं तो बेशक मार डालो इसे। अर्जुन ने कहा, ऐसा संभव नहीं। तो द्रौपदी ने कहा कि द्रोणाचार्य आपके गुरु थे, जो विद्या अपने पुत्र को ना सिखा करके वही उससे बड़ी विद्या आपको सिखाई। अश्वत्थामा की माता है, वो इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। आपके गुरुजी है, वो तो युद्ध में मारे गए, अब इनकी माता है, वो इनके बिना कैसे रहेगी? इनकी माता को पति का सानिध्य प्राप्त नहीं है, मुझे तो आपका सानिध्य प्राप्त है, पुत्र और भी हो जाएंगे, इसको मत मारिए। क्या अश्वत्थामा की माता को रोने देना आपको अच्छा लगेगा? मत मारो इसे। अर्जुन ने कहा, इसके मन में तो करुणा आ गई, लेकिन राजनीतिक संविधान में करुणा नहीं होती। अगर उसने अपराध किया है तो सजा भी मिलती है। सट के साथ सटता का व्यवहार करना चाहिए, इसकी तो मृत्यु निश्चित है, बच नहीं सकता। युधिष्ठिर जी से पूछा कि आप बताइए क्या करें इसका? युधिष्ठिर जी ने कह दिया कि जैसा धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसा कीजिए, हमें क्या पूछ रहे हैं? भीमसेन ने कहा कि भैया अर्जुन, इसे तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। लेकिन द्रौपदी दया की स्वरूप है, वो कहती है मत मारो, मेरे गोविंद मेरे द्वारिकाधीश शांत खड़े हैं। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़ करके कहा, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं? मेरे गोविंद ने बहुत सुंदर बात कही। ब्रह्मबंधुर्नहन्तव्य आततायी बधार्हणं मयैवो भयमान्नादं परिपायनु शासनम्। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए कभी। और अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन कहते हैं महाराज ये तो बताओ कि मैं क्या करूं? पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भगवान कहते हैं इसको मारो भी और मारो भी मत, छोड़ो भी और छोड़ो भी मत। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। भीमसेन ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 हो गए तो संसार का तो हो गया कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा, शूद्र गुण गण वेद प्रवीणा, परहित सरिस धर्म निभाए, परहित सरिस धर्म निभाए, पर पीड़ा
अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया, लेकिन फिर भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी को काट दिया, आधी मूंछ को काट दिया और उसके माथे में जो मणि लगी थी उसको निकाल लिया और सभा से धक्का दे करके निष्कासित कर दिया। अब एक इज्जतदार ब्राह्मण का इससे अपमान से ज्यादा बद और क्या हो सकता है? ब्राह्मण का अपमान ही पद के समान होता है। अश्वत्थामा को तो अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए। कैसे? ये काम तो मैंने मरने का किया था और उन्होंने मुझे केवल दंडित किया है, मुझे मारा नहीं। पर अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ गई। कैसी ईर्ष्या आ गई कि युद्ध के समय में जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी और वो बालक अब जन्म लेने वाला है। तो उस बालक के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और ईर्ष्या का यह भी मतलब होता है कि मेरी एक आंख भले ही फूट जाए, दूसरे आदमी की दोनों फूटनी चाहिए। ये होती है ईर्ष्या। 10 साल पहले ये साइकिल से घूमता था, कुछ भी नहीं था इसके पास। अब इसके पास BMW है, फॉर्च्यूनर है, बड़े बड़े बंगले हैं। ऐसे कैसे हो गए? ये होती है ईर्ष्या। इस ईर्ष्या को छोड़कर के प्रयास यही करना चाहिए, अरे इसने मेहनत की है तो इस मेहनत को हम भी करें और इसके जैसा हम भी बने, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, दुगना अहित करने की सोचते हैं। ईर्ष्या रूपी विष जब मन में आता है तो उस व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो प्रदूषित हो जाता है। लेकिन अश्वत्थामा कहता है उसकी मुझे परवाह नहीं है, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन उस बालक को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में आई और कहा कि प्रभु मेरे गर्भस्थ शिशु को बचाओ, इसकी रक्षा करो, मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है, मेरे बालक को बचाओ। अगर ये बालक समाप्त हो जाता है तो पांडवों के वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा। मेरे गोविंद ने कहा कि बेटी आप अपने मन में मातृत्व लाइए, और जैसे ही उत्तरा के मन में मातृ भाव आया, मेरे गोविंद ने अंगूठे के बराबर अपना रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपनी गदा को इस प्रकार घुमाया कि उस जो गर्भ था ना उसमें परीक्षित जी थे। परीक्षित जी को ऐसा लगा कि भगवान सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करते हैं। इतनी जोर से गदा को घुमाया। एक रूप से बाहर भी खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं बेटी कोई कष्ट तो नहीं है? उत्तरा कहती है नहीं नहीं प्रभु, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती है ना, उसी प्रकार भक्त के सामने भी भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। माता कुंती भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। माता कुंती सब समझ गई, श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की है, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया है। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रोदन करने लगी, कहने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते। हे गोपाल प्रणाम करते हैं, आप साक्षात जगदीश्वर हैं, आप जगत के नियंता हैं, आप परमेश्वर हैं, अखिलेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतरित होकर के आया है। मेरे प्रभु ने कहा बुआ जी आप ये क्या कह रही हो? कभी मुझे भगवान बताती हो, मुझे परमात्मा कहती हो। अरे मैं तो आपके सबसे छोटे भाई वसुदेव का पुत्र हूं, आपका भतीजा हूं, और आप मुझे प्रणाम कर रही हो। कुंती माता बोली यही नाटक तो लाला तुम्हारा विचित्र है।
कभी किसी को बुआ कहते हो, कभी किसी को पिताजी कहते हो, कभी किसी को माता जी कहते हो, लेकिन सच सच क्यों नहीं बताते? सबके परबाबा आप ही हो। सच सच क्यों नहीं बताते? आज प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कन्हैया ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा कि सुना आपने, बुआ मुझे भगवान कहती हैं, चलो मान लिया हम भगवान हैं और हम सबसे कुछ मांगने के लिए कहते हैं, मांगिए। जिसके मन में जो आकांक्षा हो वो मांगिए। युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, ये सबसे पहले मांगने के अधिकारी हैं। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कैसी भी विषम परिस्थितियां आए, मैं कभी सत्य के मार्ग से इधर उधर नहीं जाऊं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूं, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलता रहूं। यही आशीर्वाद है। भीमसेन ने कहा, गोपाल मेरी तो वैसे भी बड़ी बदनामी है, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, इसीलिए आशीर्वाद दे दो। उठते बैठते सोते जागते गाते हुए खाते हुए पीते हुए केवल आपका ही स्मरण बना रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये गुरु और शिष्य का भाव मेरे मन से कभी जाए नहीं, यही वर दे दीजिए। और भगवान की बहन सुभद्रा कहती है कि गोविंद मेरे को तो एक ही वर दे दो। क्या? कि जो मेरा मन रूपी हंस है ना, आपके चरण रूपी पिंजरे में हमेशा के लिए कैद हो जाए। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते आद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। ये मेरा मन आपके चरण कमल रूपी पिंजरा से कभी निकले नहीं। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती शांत खड़ी है, परम गंभीर है। गोविंद ने मुस्कुरा करके कहा कि बुआ आपने तो कुछ भी नहीं मांगा, आप भी कहिए क्या चाहिए। माता कुंती बोली, गोविंद मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। साक्षात परमात्मा मेरे घर में है, मेरे पुत्रों की रक्षा कर रहा है, मेरे पुत्रों को युद्ध में विजयश्री दिलवाई है, अब और क्या मांगू? कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो बुआ, मेरा देने का मन है। माता कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को आगे किया और कहा कि गोपाल देना चाहते हो तो केवल एक ही वर दे दो। विपद संतो